वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आई हूँ डीआई के लिए। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन थी, मेरे कमेंट सेक्शन में भरी हुई थी कि मैम डीआई के लिए कुछ बता दीजिए, डीआई हमसे नहीं होती है। बहुत लोगों की कंप्लेन ये थी कि डर बहुत लगता है। कुछ लोगों ने कहा कि मैम डीआई के जो अर्थमेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम उनसे दूर भागते हैं। कुछ का ये था कि केसलेट बहुत टफ लगती है, हम देखते ही छोड़ देते हैं उन क्वेश्चंस को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, भले स्पीड लगा लेना लेकिन एंड तक देखना, क्योंकि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि डीआई से रिलेटेड है वो सब इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो डीआई जो है, एक तो ये होती है कि बहुत लेंदी आती है। ठीक है, कि बहुत लेंदी आ रही है मैम, क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं और हम देखते से ही पहले तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो डर जाने वाला होता है। ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करें वो भी डिक्रीज्ड करेज के साथ, तो फिर वो सॉल्व भी नहीं हो पाती है, उतना तेज दिमाग नहीं चल पाता है। या यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं या एक्चुअल एग्जामिनेशन में बैठे हैं तब वो क्वेश्चन हमें नहीं बन रहा है, लेकिन जब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं तब वो क्वेश्चन बन रहा है। तो वो टाइमर के प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ मतलब ये जो लेंदी डीआई से रिलेटेड जो होते हैं ना वो सारे डाउट्स होते हैं। फिर आपके केसलेट से रिलेटेड मैंने बता दिया। अब कुछ नई टाइप की डीआईज आने लग गई, जैसे लाइन वाली आने लग गई हैं, रेडार वाली आने लग गई हैं। तो उन सबको देख के भी थोड़ा सा डर लग रहा है। तो वो पूरे डर को कैसे खत्म किया जाए वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो एक काम करना, एक बुक बता रही हूँ, उस बुक को देख लेना, चेकआउट कर लेना। उसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें सारे टाइप के डीआई से। बुक किसकी है, फिजिक्स वाला की ये बुक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस की। इसमें जब आप कंटेंट्स वाले पेज पे जाओगे तो आपको सारे टाइप के डीआईज मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन पाई चार्ट, मिसिंग डीआई, रेडार, मिक्स्ड, केसलेट, अरिथमेटिक बेस्ड, हाई लेवल, सारे टाइप के जो डीआईज आते हैं वो सब कवर्ड है। इसमें आपको एक चीज जो अच्छी मिलेगी, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब थोड़े सिंपल वाले और थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चंस, और फिर उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब मैं ये बुक लेने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी। इसमें एकदम लेटेस्ट जो आपके आते हैं ना आपके एग्जाम में, उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ये बुक आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं, वहां से जाके आप परचेज कर लो। और परचेज करके जब आपके घर पे आ जाए तो जरूर बताना कि किस टाइप का कंटेंट लगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपके कमेंट्स देख के बाकी लोगों को भी समझ में आए कि हाँ मार्केट में कौन सी बुक बढ़िया चल रही है। ठीक, अब देखो बात करते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है डीआई की वो सॉल्व की जा सकती है। सबसे जो मेन जो आपका इश्यू है वो है कॉम्प्रिहेंशन का, क्योंकि बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आप उस पर्टिकुलर डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। समझ में कि एक डेटा आपको दे दिया, अब आप उसका मतलब कैसे निकाल रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कैसे कर रहे हो। जो बेसिक इश्यू बच्चों को आता है कि हम बहुत टाइम बाद उस पर्टिकुलर डीआई को समझ पाते हैं। ये मेरे साथ भी आता था, मैं खुद इंग्लिश मीडियम की हूं, स्टिल मुझे वो पढ़ने में इश्यू आता था। यस, दैट इज ट्रूथ। क्यों आता है, क्योंकि हमें स्कूल में वो नहीं पढ़ाया जाता। वो कॉम्प्रिहेंशन आपको तभी मिलेगा जब आप रीडिंग बहुत करते हो। अब मैं तभी तुम लोगों को बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं हमेशा क्यों बोलती रहती हूँ, तुम्हारा माथा खाती रहती हूँ कि एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। क्यों, क्योंकि उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा। फिर वो जो लेंदी क्वेश्चंस दिखेंगे ना, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको देख के घबराओगे नहीं। उनको देख के घबराना नहीं है, तो कॉम्प्रिहेंशन सुधारना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहला जो हमारा एक्शन होता है किसी भी डीआई को देखने के बाद वो होता है घबरा जाना। वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपना कॉम्प्रिहेंशन सुधारना है। तो सबसे पहले हम अच्छे से रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग डेली करना है तुम्हें। उसी के बाद तुम्हें धीरे धीरे, देखो एकदम से नहीं होगा कि आज तुमने रीडिंग की और आज जाके डीआई सॉल्व की और डीआई बनने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, और धीरे धीरे करके
आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो फास्ट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि रीडिंग अच्छी हो गई तो आप वही चीज थोड़े कम टाइम में समझने लग जाओगे। ठीक है, तो रीडिंग इज मस्ट, कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए। ठीक है, अब जब हम वो जो एक हमारा दिमाग का वहम बन गया है कि लंबे डीआईज ज्यादातर टफ होते हैं, नहीं, स्ट्रिक्ट नो। क्यों? क्योंकि जितना लंबा डीआई दिया हुआ है आपको उसमें उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड है। समझ में आ रही है? जितना बड़ा डीआई आपको दिया गया है, जितने ज्यादा टेबल्स आपको दिए गए हैं, उसमें उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड है, तो आपको खुद का दिमाग कम यूज करना पड़ेगा। समझ में? जैसे पजल्स में होता है ना कि लंबे लंबे पजल्स आते हैं, तो उसमें सारी जितनी, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन आपका डेवलप हो गया और आप पढ़ते वक्त कंफ्यूज नहीं होते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से बना पाओगे। जो 4-5 लाइन के डीआईज होते हैं वो टफ होते हैं। ठीक है, जो छोटे दिखते हैं ना डीआईज वो टफ होते हैं। ये एक्चुअल सर्कमस्टांस में आप जाके चेक कर सकते हो, कोई भी मॉक दे सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि जब आप छोटे क्वेश्चंस पढ़ोगे ना उसमें आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा बजाय कि लंबे क्वेश्चंस के, क्योंकि उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, अब ये वाला दिमाग से वहम कैसे हटेगा? जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसलिए आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस अ लॉट। एक टाइप की डीआई को बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस में कवर करो। लाइक आपका पाई चार्ट है तो पाई चार्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करो, वो इस बुक में आपको मिल जाएगा। जब आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, उसके बाद यू विल गेट दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं। फिर मॉक टेस्ट देते वक्त आपको डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है? जब हमने वो चीज या तो प्रैक्टिस की नहीं है या तो बहुत कम प्रैक्टिस की है। अगर बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाओगे तो डर लगेगा क्या? नहीं डर लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं केसलेट वाली पे। केसलेट के भी कई सारे डाउट्स आते हैं कि इतना लंबा केसलेट, अरे तो वो वही मैंने बताया ना, जो मैंने पहले कहा, इंफॉर्मेशन लोडेड है। जब आप उसी केसलेट को मॉक एनालिसिस करते वक्त देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि काश मैं उस डीआई की जगह इस केसलेट को सॉल्व कर लेता तो मैं ज्यादा नंबर ले आता, क्योंकि उसमें तो मैंने खराब ही कर लिया, टाइम भी गया, मार्क्स भी नहीं मिले। इससे अच्छा मैं ये केसलेट सॉल्व कर लेता। लेकिन इस केसलेट से डरा क्यों मैं? क्योंकि मैंने ज्यादा केसलेट प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करो आप। ठीक, अब एक चीज आती है कि जो डीआईज दिखने में इजी लगती हैं वो एक्चुअल में टफ होती हैं, और जो डीआईज दिखने में टफ होती हैं वो एक्चुअल में इजी होती हैं। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि ये टफ है या ये इजी है? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि जैसे ही आपने 10 सेकंड में वो क्वेश्चन देखा, ठीक है, उस क्वेश्चन पे आपने नजर मारी और आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन इजी है। ये कैसे समझोगे? वो 10 सेकंड वाला जो प्रोसेस है, जो 10 सेकंड वाला आउटकम है, वो आपको कब मिलेगा? जब आप इस प्रोसेस को पूरा करोगे, जब आप नंबर ऑफ मंथ्स में नंबर ऑफ डीआईज लगाओगे, तभी होने वाला है ना। तो डीआईज की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। दूसरी चीज, ऐसे कई सारे डीआईज होते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, देखा होगा आपने कि कैलकुलेशन उसमें बहुत सारा है। अब कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने एक चीज बता रखी है, स्पीड मैथ्स पे फोकस करो। मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको बोला है कि टेबल्स 30 तक, स्क्वायर्स 30 तक, क्यूब्स 20 तक, और जो आपके परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन है वो बहुत बढ़िया होने चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, डेली बेसिस पे आप आधा घंटा डेली कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो आपको कैलकुलेटिव डीआई से डर नहीं लगेगा। हमें डर कब लगता है? जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, उसमें 4-5 नंबर्स को प्लस करना है। अब वो देख के भी मैं डर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने गलती से एक डिजिट भी अज्यूम गलत किया, या मैंने गलती से एक डिजिट भी मेरे माइंड से स्किप हुआ, तो आंसर गलत आएगा और फिर से मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसी डर से नहीं टच करते ना वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम, कि यार अगर आंसर गलत आया तो प्रेशर और डेवलप होगा क्योंकि टाइम जा चुका होगा। तो वो प्रेशर क्यों डेवलप होता है? क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए स्पीड मैथ्स करो आप। जितना ज्यादा स्पीड मैथ्स करोगे उतनी ज्यादा आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में मजा आएगा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में तो और कोई दिमाग ही नहीं लगाना है ना, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनटू करना है, डिवाइड करना है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो वो सबसे इजी है, समझे? वो सबसे इजी है, तो उससे डरो मत, आप प्रैक्टिस करो।
ठीक है, स्पीड मैथ्स आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, इसलिए बैंक एग्जाम्स में जितनी चीजें बताई जाती हैं वो सब एक साथ चलती हैं। कि मैंने आपको बोला कि एडिटोरियल पढ़ो, वो बेसिक इंग्लिश के लिए रहता है, लेकिन वो यहाँ क्वांट्स में भी काम आ रहा है, वो रीजनिंग में भी काम आता है, वो जनरल अवेयरनेस में भी आजकल काम आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, लंबे लंबे क्वेश्चंस आने लग गए। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा स्पीड मैथ्स, तो स्पीड मैथ्स आपकी डीआई में भी काम आ रही है, अर्थमेटिक में भी काम आती है। तो यहाँ पे हर एक चीज इंटीग्रेटेड है, इसलिए किसी भी चीज को छोड़ो मत। ये मत सोचो कि मैं इस चीज को छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा भाई। हर एक चीज आपकी ओवरऑल एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज मैं और बता देती हूँ, जो वेरिएबल से डर लगता है। कई सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे कोई पाई चार्ट आया, उसमें दे दिया कि ये पॉपुलेशन है एक विलेज की, इतने मेल फीमेल है, मेल फीमेल में इतने लिटरेट इलिटरेट है। ठीक है, लिटरेट इलिटरेट में एक और सब कैटेगरी बना दी। तो वेरिएबल्स जब ज्यादा होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इतने सारे पाई चार्ट, क्योंकि वो स्क्रीन पे आ गया ना, 5-6 पाई चार्ट दिख रहे हैं अब हमें, तो हम डर रहे हैं कि यार छोड़ो यार इस क्वेश्चन को, फंस जाएंगे इसमें, लगता है। और वही जब हम एनालाइज करने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो इजी था, इसको क्यों छोड़ा। ठीक है, तो उसके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा रियल एग्जामिनेशन में। कई सारे बच्चों से मेरी बात होती रहती है, वो यही बताते हैं कि मैडम हम पहले प्रैक्टिस नहीं करते थे, अब हम प्रैक्टिस करने लग गए तो हमें डीआई इजी लगती है, क्योंकि हमने उसके इतने क्वेश्चंस बना लिए कि अब वैसा ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो हम नहीं डरने वाले। ठीक है, तो वो तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई नई डीआई आ गई तो फिर हम डर जाएंगे। तो नई डीआई से डर भगाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी नए नए टाइप के पैटर्न्स आपको मिल रहे हैं ना, कि जो भी एग्जाम में आ रहे हैं, रेडार वाला आ रहा है, लाइन वाला ज्यादा आ रहा है, उनको ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो लेटेस्ट है, तो एग्जामिनेशन में उसके आने का चांस ज्यादा बन जाता है। इस बुक में आपको, जो मैंने बुक बताई आपको फिजिक्स वाला की, इस बुक में आपको सारे लेटेस्ट टाइप के डीआईज मिल जाएंगे। मैंने आपको नाम बताई दिए कंटेंट्स में, सारे लेटेस्ट टाइप के और लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसको प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, जब आप डीआई सॉल्व करोगे ना एग्जामिनेशन में बैठ के, और जब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे ना, आप याद करोगे मेरी बातें कि हाँ यार हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन आप नहीं समझ पाते हो कभी भी। हम जब वो चीजें अप्लाई करते जाते हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते कि ये चीज अब बन क्यों रही है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्यों बनती है, क्योंकि हमने इतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्रैक्टिस कर लिया है कि अब वो इजी लगना, हलवा लगने लग गई। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा डीआई का निचोड़। आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आ गए हैं, किस टाइप की डीआई में आपको क्या चीज याद रखनी है, कैसे क्या चीजें करनी है, सबको समझ में आ गया है आपको। अगर समझ में आया है तो जाके प्रैक्टिस करो। सबसे पहले जाके एक डीआई लगा लो। ठीक है, इसको थोड़ा काट देना। तो सबसे पहले जाके एक डीआई लगाओ और उसमें ये सारी चीजों को दिमाग में रिवाइंड करके सॉल्व करने की कोशिश करो। भले टाइम ज्यादा लगाओ, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में टाइम भले ज्यादा लगाओ, लेकिन चीजों को समझो ऐसे कि जब वो आप एक्चुअल एग्जाम में बैठ के करोगे तो आपको बिल्कुल टाइम नेग्लिजिबल लगेगा आपका। जो अभी आपको 10 मिनट लग रहे हैं वो आपको 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो होंगे जब आप उसको रेगुलरली करते रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।